काइनेमेटिक चेन के बारे में सबको पता है. व्हाट इज अ काइनेमेटिक चेन? इट इज एन असेंबली ऑफ लिंक्स. It is an assembly of links in which relative motion of the links is possible and motion of each is relative to others is definite. मतलब क्या होगा? An assembly of links in which relative motion of the link is possible and motion of each relative to other is definite. मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के रिलेटिव कुछ मूवमेंट हो रही है एंड इट इज डेफिनाइट कि अगर ये लिंक फिक्स कर दूंगा मैं दोनों में से, तो फिर ये वाली जो सेकंड वाली लिंक है वो एक डेफिनाइट मोशन में मूव होगी. ठीक है, ये वाली जो लिंक है ये एक डेफिनाइट मोशन में मूव होगी. अगर मैं इसको लिंक ए बोलूंगा और इसको लिंक बी बोलूंगा, तो इट विल मूव इन अ डेफिनाइट. लिंक बी विल मूव इन अ डेफिनाइट रिलेटिव मोशन विथ ए. ठीक है. द लास्ट लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज अटैच्ड टू द फर्स्ट लिंक. अगर मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई काइनेमेटिक चेन है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, ये दोनों 1 एंड 3, ये फर्स्ट लिंक है नंबर 1 और लास्ट लिंक है नंबर 3. 1 एंड 3 अगर एक दूसरे से नहीं ज्वाइन है, ये फर्स्ट और थर्ड, तो दिस इज नॉट अ काइनेमेटिक चेन. इसके लिए एक लिंक मैंने ऐड कर दी 4, तो अभी फोर्थ लास्ट लिंक हो गई. तो लिंक फर्स्ट लिंक एंड लास्ट लिंक शुड बी जॉइंड विथ ईच अदर, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलेंगे. द लास्ट लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज अटैच्ड टू द फर्स्ट लिंक. और एक एग्जांपल, ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक और ये थर्ड लिंक. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों लिंक में से देखो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे को ज्वाइन है, फर्स्ट लिंक और थर्ड लिंक, तो इसको हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलेंगे. ठीक है. The following relationship holds for a kinematic chain having lower pairs. अगर काइनेमेटिक चेन में सिर्फ लोअर पेयर्स है, तो ये वाली जो रिलेशन है ये होल्ड करेगी. ये रिलेशन आप अपने बुक में कहीं पे लिख लो. L is equal to 2p minus 4. ठीक है. Where L is the number of binary links. L is the number of binary links. सिर्फ binary links. P is the number of lower pairs. Lower pairs और higher pairs होते हैं. P उसमें से सिर्फ lower pairs है. एंड J इज द नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स. ये जो सेकंड इक्वेशन, ये भी सेम इक्वेशन है. ठीक है. ये इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? J इज इक्वल टू 3/2L माइनस 2, ऐसे लिखेंगे इसको. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन. अब इसको एक लाइन में हम लोग पीपीटी में नहीं लिख सकते, इसलिए 3L/2 माइनस 2 ऐसे लिखा है. ठीक है. दोनों सेम इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग लिख दो. Where L is number of binaries, P is number of lower pairs. ये जो इक्वेशन है ये this is only having it is valid only for lower pairs and J is the number of binary joints. ठीक है. वापस देखते हैं, ये वाली वही इक्वेशन है. इसमें this part is LHS left hand side and this part is RHS. इसके हिसाब से कुछ कंडीशंस दी गई है. If LHS is greater than RHS, then the chain RHS, then the chain is locked chain. If LHS is greater than, it is equal to RHS, then the chain is constrained. If LHS is less than RHS, then the chain is unconstrained. यहाँ पे constrained है, यहाँ पे unconstrained है. ठीक है. ये भी आप लोग नोट कर लो, ये 3 पॉइंट. If LHS is greater than, equal to or less than RHS. इस पे प्रॉब्लम आता है 3 मार्क के लिए. कोई एक चेन दे दी जाएगी आपको, एक डायग्राम दे दिया जाएगा एंड फाइंड आउट वेदर द चेन इज लॉक्ड चेन, कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट. इसके 3-4 प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से. ये नोट कर लो, LHS ग्रेटर देन. फॉर अ काइनेमेटिक चेन हैविंग हायर पेयर्स, अगर चेन में हायर पेयर्स है, देन ईच हायर पेयर इज टेकन इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर्स एंड एडिशनल लिंक इन दैट केस. ठीक है. अगर ये सब इक्वेशन तो लोअर पेयर के लिए वैलिड है, बट अगर चेन में कोई हायर पेयर है H, it is equivalent to 2 lower pair. ठीक है. मतलब अगर एक हायर पेयर है तो इट इज उसको हम लोग 2 लोअर पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके. इसके प्रॉब्लम आते नहीं, बट ये नॉलेज के लिए आपको होना चाहिए. एंड एडिशनल लिंक, एक और एडिशनल लिंक इसमें ऐड हो जाएगा, N इसका एक +1 हो जाएगा. ठीक है. तो
उस टाइम पे ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को मैं लिखते कैसे है, J प्लस h/2 इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। देखो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है J प्लस h/2 हो गया और कुछ नहीं, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें J प्लस h/2 हो गया, बाकी राइट साइड का सेम है। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में LHS RHS का ये रूल वैलिड है। अब प्रॉब्लम देखते हैं ये वाला क्या बात पूछ रहा है ये। अ चेन विथ 3 लिंक्स इज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट द चेन इज अ लॉक्ड चेन। प्रूव करो कि ये वाली चेन लॉक्ड चेन है। लॉक्ड चेन है, प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, LHS शुड बी ग्रेटर देन RHS। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, उस इक्वेशन में सब वैल्यूज डाल के देखेंगे। ठीक है, देखो ये कितने लिंक्स है इसमें, पहले तो हम देखते हैं नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स L। L कितना है नंबर ऑफ लिंक्स, 3। ये रहा 1 2 एंड 3, L 3 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने हैं P, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने हैं 1 और 2, ये एक लोअर पेयर हो गया, 2 और 3 ये एक लोअर पेयर हो गया, एंड 3 एंड 1 ये एक लोअर पेयर हो गया। ठीक है, तो लोअर पेयर भी कितने हैं 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कैसे हो गए, बाइनरी जॉइंट्स, जॉइंट्स मतलब क्या है, जॉइंट्स मतलब एक जॉइंट अगर उसमें 2 लिंक जॉइंट है तो ये बाइनरी लिंक जॉइंट हो गया। अगर एक ही जॉइंट में 3 लिंक जॉइंट है तो इसमें टर्नरी जॉइंट हो गया। और वहीं पे एक जॉइंट में अगर 4 लिंक जॉइंट है तो ये क्वाटरनरी जॉइंट हो गया। ठीक है, अगर जॉइंट बाइनरी जॉइंट है तो इसमें कितने पैर बनते हैं, एक ही पैर है। ठीक है, दो एक ही जोड़ी है। अगर टर्नरी जॉइंट है तो इसमें 3 जोड़ी है। देखो सपोज ये लिंक 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, तो 1 2 का एक पैर हो गया, 2 3 का एक पैर हो गया, 3 और 1 का पैर हो गया। मतलब एक टर्नरी जॉइंट बिकम्स 3 पैर्स, एक बाइनरी जॉइंट बिकम्स ओनली 1 पैर। एक क्वाटरनरी जॉइंट कैसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, कितने पैर बनेंगे इसमें, 1 एंड 2 एक पैर बन गया। ठीक है, 1 2 फिर 2 3 3 4 एंड 4 एंड 1, कितने पैर बन गए, 4 पैर बन गए। तो समझ में आया जॉइंट का मतलब क्या है। तो इसमें इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 3। ये एक जॉइंट, ये 2 जॉइंट और ये 3 जॉइंट। ठीक है, तो L P और J मुझे पता चल गया। अभी वो जो फॉर्मूला है L इक्वल टू 2P माइनस 4, उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाल के देखो, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, क्या है, क्या व्हाट इज द वैल्यू, क्या हो रहा है। हाँ, तो देखो LHS, सॉरी इसको ये करता हूँ, LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS में क्या है, L इक्वल टू 3, RHS कैलकुलेट करते हैं। क्या है RHS में, 2P माइनस 4, क्या होगा 2P मतलब 2 इंटू 3 माइनस 4, कितना होगा 6 माइनस, एक मिनट, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, LHS इज ग्रेटर देन RHS। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2। व्हाट डज दैट मीन, हमारी जो पिछली वाली कंडीशन है LHS RHS इज ग्रेटर देन द चेन इज कॉल्ड अ लॉक्ड चेन। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सिंस LHS is greater than RHS, so the given chain is a locked chain। ठीक है, सबको समझ में आ गया।
ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चेन बताता हूं मैं। नेक्स्ट चेन, अ 4 बार चेन इज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट द चेन इज कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे बोल दिया है कि इसको प्रूव करो, मतलब हमको कैसे भी करके कंस्ट्रेंट वाली वैल्यू लानी है। कंस्ट्रेंट मतलब क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसका एक बेनिफिट हो जाता है, हमको मालूम है कि इसको कंस्ट्रेंट प्रूव करना है तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS। बाई चांस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो थोड़ा नचा के ऊपर नीचे करके LHS इक्वल टू RHS बता देने का, ठीक है? तो दिस वो आंसर अपने को मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया कि शो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दिस चेन, इज वेदर इट इज कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट और लॉक चेन, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट यहाँ पे आंसर पहले से दे दिया तो हमको पता है LHS इक्वल टू RHS ही प्रूव कर। फिर से देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ लिंक्स L कितना आएगा इसमें? L will be equal to number of links is 4. कैसे? 1 2 3 and 4, this is a 4 bar chain. Then P, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने हैं इसमें? ये भी 4 आएंगे क्योंकि सभी बाइनरी जॉइंट्स है। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? ये भी 4 आएंगे, 4 जॉइंट्स है 1 2 के बीच में, यहाँ पे दिस एंड दिस, ये 4 जॉइंट्स है, ठीक है? इसमें ये इक्वेशन लगा के देखते हैं। L इज इक्वल टू 2P माइनस 4। LHS कितना? L 4 एंड RHS, हाँ 2 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो LHS इक्वल टू RHS। Therefore, it is proven that the given chain is a constraint chain। ठीक है, given chain is constraint, ये हो गया प्रूव। हाँ बोलो। हाँ यही तो है ना इसमें। अभी अभी ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको चेन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रेंट है या अनकंस्ट्रेंट है, ठीक है? अब इसमें देखो नंबर ऑफ लिंक्स क्या है, इसमें एक लिंक कोई भी फिक्स रखूंगा मैं, ठीक है? एक लिंक कोई भी फिक्स रखूंगा तो ये कंस्ट्रेंट चेन हो गई। अब 3 लिंक जो है किसी चेन में, अगर 3 लिंक है तो आपको पता है भाई ये स्ट्रक्चर है, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉक्ड चेन, ठीक है? आपको पता है, ये डायग्राम देख के समझ में आएगा कि आप कोई भी लिंक मूव नहीं कर सकते, तो बस बताना है नंबरिंग में या ऐसा प्रूव करके, हमको देख के आइडिया तो आ जाता है, बस बताना है। इसके आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले भी प्रॉब्लम आएंगे, आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1 है, 2 या 3 है। बट आपको फिर भी न्यूमेरिकली प्रूव करके बताना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ही लिख देने से नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो आपको अभी पता चल गया, अभी 4 बार चेन है तो वो कंस्ट्रेंट चेन ही है, 3 बार चेन है तो फिर वो लॉक चेन ही है, ठीक है? अब ये देखो 5 बार चेन है, इसमें क्या है? काइनेमेटिक शोन इज चेन इज फिगर इन द सॉरी काइनेमेटिक चेन इज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट द चेन इज अनकंस्ट्रेंट। अनकंस्ट्रेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? LHS शुड बी लेस देन RHS, यही प्रूव करना है अपने को। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता कि शो द इफ द काइनेमेटिक चेन शोन इन द फिगर इज कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट और लॉक चेन, तो आपको ये देख के क्या लगता है ये लॉक्ड होगी क्या? नहीं, इसको अगर मैं 2 को मूव करूंगा तो 2 के साथ 3 मूव होगी, 4 मूव होगी और 5 भी मूव होगी, ये लॉक चेन तो नहीं है, ठीक है? कंस्ट्रेंट भी नहीं है, जरूरी नहीं कि 2 अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो 3 ऊपर ही मूव करेगी, 3 नीचे भी मूव कर सकता है, ठीक है? सिमिलरली 4 भी नीचे मूव कर सकता है और 5 अकॉर्डिंगली अंदर की तरफ मूव कर सकता है ऐसे करके, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है, ये सब प्रूव करने के लिए अपने को थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। नंबर ऑफ लिंक्स कितना है इसमें? L इज इक्वल टू 5, 5 लिंक्स है, ठीक है? जॉइंट कितने हैं, पैर कितने हैं? वो भी 5 है क्योंकि सभी बाइनरी जॉइंट्स है। एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स J, नंबर ऑफ जॉइंट्स भी 5 है, ठीक है? अभी इसमें LHS क्या है? L कितना है? 5 और RHS, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 2P माइनस 4। RHS कितना है? 2 इंटू 5 माइनस 4, कितना हो गया?
10 minus 4 is 6. So LHS is less than RHS. So hence it is proved, since LHS is less than RHS, the given chain is unconstrained. ठीक है, 3 मार्क के लिए आपको कोई भी 2 चेन दे देंगे कि या तो 5 बार चेन देंगे या तो कोई भी चेन दे देंगे. ठीक है, सो दिस चेन इज अनकंस्ट्रेंड. समझ में आ गया? हम लोगों ने 3 चेन देगी, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार. ठीक है, ये हो गया सॉल्व सबका. अब नेक्स्ट चेन बताता हूं, ये बताओ आप लोग. A kinematic chain is shown in the figure. The chain is constrained, unconstrained or locked. इसमें देखो कितने लिंक्स है, कितने जॉइंट्स है, सब इसमें है. लिंक्स कितने हैं? L इज इक्वल टू, ये रहा 1 दे दिया है, नंबर दिया है डायरेक्ट, 2, 3, ये 4, 5 एंड 6. कितने हैं? 6 लिंक्स हो गए. L इक्वल टू 6. फिर कितना है? P, नंबर ऑफ लोअर पेयर. अब नंबर ऑफ लोअर पेयर कैसे गिनेंगे? देखो, नंबर ऑफ लोअर पेयर A, यहां पे देखो A दिया है, A, B, C, D एंड E दिख रहा है ना, ABCD यानी मैं लिख लेता हूं. चलो, A, ये B है, ये C है, ये D है एंड दिस इज E. अब एट A देखो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे. A पे कितने पेयर है? 1, 2. ये एक लोअर पेयर हो गया. पेयर मतलब जोड़ी, समझ लो. ठीक है, A पे A क्या हो गया? B पे कितने हैं? B पे कितने पेयर है? मैंने B वाला देखो, B का जॉइंट जो है, ये B का जॉइंट जो है, ये टर्नरी जॉइंट. मैंने अभी बताया था 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 3 पेयर. 3 पेयर कैसे हो गया? 2, 3. ठीक है, 3, 4 एंड 4, 2. ठीक है, तो ये 3 पेयर हो गए. ये B पे हो गया. C पे कितना है? C पे भी सिमिलर है, 3, 5, 5, 6 एंड 3, 6. ठीक है, ये हो गए C के और ये हो गए B के, और दिस इज फॉर A. ठीक है, A, B, C हो गया. D पे कितना है? सॉरी, D पे कितना है? 6, 1. ये हो गया D पे. ठीक है, और E पे कितना है? 4 एंड 5. दिस इज फॉर एट E. कितने पैर हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. समझ गए? इसमें 9 पैर हुए, तो यहाँ पे मैं पैर डिग्री ऑफ पैर लिखूंगा 9. फिर जॉइंट A पे कितने जॉइंट्स है? एक. बाइनरी जॉइंट, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट एक ही है, 1 और 2 का. ठीक है, A पे. B पे कितना है? B पे 2 जॉइंट्स है, एक जॉइंट और ये दूसरा जॉइंट, 2 जॉइंट्स है B पे 2. C पे देखो, ये जॉइंट्स और पैर में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, जॉइंट्स अलग है. पैर कैसे कैलकुलेट किया? 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 3 पैर. बट ये अभी हम लोग जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट्स 2 ही रहेंगे. C पे भी 2 जॉइंट रहेंगे, E पे 1 जॉइंट रहेगा और D पे भी 1 जॉइंट रहेगा. तो टोटल कितने हैं? 4. ये 1 + 2 + 2 + ये 7 होते हैं. तो नंबर ऑफ जॉइंट इज 7. L इज इक्वल टू 2P - 4. LHS कितना है? 6. और RHS 2 × 9 - 4. कितना हो गया? 18 - 4 is 14. 6 is less than LHS is less than RHS. So this chain is क्या हो गया? Constrained है, unconstrained है. Very good.